हेलो एवरीवन, आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्लास 9 से 12 तक शुरू से लेके लास्ट तक फिज़िक्स पढ़ेंगे। कई स्टूडेंट्स की शिकायत आ रही थी कि मैम हमें शुरू से करा दो या हमने किया नहीं हुआ है, बीच बीच से टॉपिक हो रहे हैं, स्टार्टिंग से सारा करा दो। तो आज से ये वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, ये नोट कर लेना अपना टाइम। ये वीडियो आपको शाम को मिलेगी बेटा, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। डेली एक वीडियो आएगी और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर या किसी चैप्टर में आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो आज जो मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ वो क्लास 9 से स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर होने वाला है जिसका नाम क्या है बेटा, ऑफ कोर्स सबको पता है, मोशन। क्लास 9th का पहला चैप्टर क्या है, मोशन। क्विक रिवीजन लेंगे फटाफट हम जल्दी। किसी बच्चे को कोई टॉपिक डिटेल में समझना हो तो बता देना बेटा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि मोशन होता क्या है, ठीक है। इससे भी पहले आपको ये जानना चाहिए बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, या साइंस के क्या पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनका क्या मतलब होता है, कहाँ यूज़ होता है। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप वो देख सकते हैं बेटा। वो पहले से अपलोड कर रखी है, शॉर्ट भी मिल जाएगी उसकी और लॉन्ग भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें इसको। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है मोशन, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मोशन। तो मोशन क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से सुनना इस चीज़ को। मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस पॉइंट पे रखा है, ठीक है। हम इस मोशन को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं बेटा, टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। हमें किसी भी टाइप के मोशन को ऑब्जर्व करना है तो हमें उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना पड़ेगा, हम कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो हम टाइम से देखेंगे। टाइम में हमने देख लिया, मान लो यहाँ पे मैंने वॉच लगा दी, 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गए, 3 सेकेंड हो गए, टाइम जा रहा है बार बार कंटिन्यू। ये ऑब्जेक्ट यहीं की यहीं है बेटा, इसने पोजीशन चेंज नहीं की। अगर टाइम के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, इसका मतलब बेटा वो रेस्ट पे है, मोशन में नहीं है। किस में है, रेस्ट पे। लेकिन अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, 2 सेकंड बाद यहाँ चला गया, 3 सेकंड बाद यहाँ चला गया, 4 सेकंड बाद यहाँ चला गया, कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब वो किस में है बेटा, मोशन में। तो आपको इतना समझ में आ गया कि रेस्ट में कब होगा और मोशन में कब होगा। अब चलो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है टाइप ऑफ मोशन। क्या आता है बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन। तो रेस्ट और मोशन ये पढ़ा हमने कि टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन को चेंज किया तो मोशन में है, नहीं किया तो रेस्ट में है। तो आप देखो हम टाइप ऑफ मोशन में क्या आता है हमारे पास बेटा, देखो ध्यान से देखना। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यानी एक पर्टिकुलर लाइन में चल रहा है, तो इस मोशन को बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। दूसरा नाम भी होता है इसका रेक्ट लीनियर मोशन, ठीक है। डिफरेंस होता है वैसे दोनों में। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है बेटा, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, दूसरे पॉइंट पे जाके एंड हो गया, ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा रोटेटरी मोशन। क्या होता है, रोटेटरी मोशन। और ये होता है रेक्ट लीनियर मोशन। डिफरेंस होता है इनमें भी कुछ थोड़ा बहुत। तीसरा क्या होता है बेटा, मान लो एक फिक्स पोजीशन ले ली कोई ऑब्जेक्ट, इस पोजीशन को हम बोलेंगे बेटा मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन के कभी तो बेटा आगे जाए, कभी पीछे जाए। फ्रो एंड बैक जो मोशन होता है, लेफ्ट राइट भी कह सकते हो आप, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, यानी यहाँ तक आया, फिर वापस वहीं चला गया, फिर आगे गया, फिर वापस वहीं चला गया। तो बार बार क्या कर रहा है, एक फिक्स पोजीशन के अराउंड ही मूव कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या ओसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी या ओसिलेटरी। अब इसमें भी एक चीज और देखो, आप देखो ये जो दो मोशन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बेटा रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। कोई अभी ऐसा मोशन जो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बेटा रिपीट हो जाए इटसेल्फ। देखो एक चक्कर लगाया, फिर वही बार बार वैसे ही घूम रहा है, तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन दोनों टाइप से आगे, सर्कुलर और वाइब्रेटरी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन अगर ऑल पीरियोडिक ऑसिलेटरी होते हैं, नहीं पीरियोडिक में तो रोटेटरी भी आ गया, सर्कुलर मोशन भी, तो इट इज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन बेटा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या बताया कि ऑसिलेटरी, ऑल ऑसिलेटरी मोशन या ऑल रोटेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, बट ऑल पीरियोडिक मोशन इज नॉट वाइब्रेटरी या सर्कुलेटरी मोशन। समझ में आई बात अच्छे से, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो मोशन हो गया।
इसके अलावा और भी हम डिफाइन करते हैं बेटा, जैसे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, थ्रो आउट तो यही पढ़ते हैं, आगे भी जाओगे तो यही पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है बेटा, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स स्पीड से चल रहा है, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद एक डेफिनेट पोजीशन एक डेफिनेट इंटरवल में चेंज कर रहा है, भाई 2 मीटर 1 सेकंड में किया, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर गया, फिर 1 सेकंड में फिर 2 मीटर गया, फिर 1 सेकंड में फिर 2 मीटर गया, तो दिस टाइप ऑफ मोशन क्या हुआ, यूनिफॉर्म। क्या हुआ, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों हुआ, स्पीड फिक्स नहीं होगी इसकी बेटा, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है, हर बार हर सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक फिक्स स्पीड से चल रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है बेटा। लेकिन अगर हर बार इसकी डिस्टेंस चेंज कर देते हैं, स्पीड भी चेंज हो जाएगी। मान लो पहले इस 1 सेकंड में तो 2 मीटर गया, अगले में 1 सेकंड में 3 मीटर चला गया, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर चला गया, हर बार स्पीड बदली भाई इसकी, है ना। तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है बेटा डिस्टेंस सेम रहे और टाइम चेंज हो जाए, तो टाइम भी चेंज हो सकता है, या तो डिस्टेंस चेंज होगा या फिर क्या चेंज होगा, टाइम। क्या हो गया बाहर चला लिए, प्रिंस सर चला के गए। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अपना, क्या पढ़ने वाले हैं अब हम, डिस्टेंस, और फिर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये छोटे छोटे टॉपिक आपको क्लियर रखने हैं। फिर आती है हमारे पास स्पीड, फिर आती है वेलोसिटी। ये सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं बेटा, इनके डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी जनरल नॉलेज वाइज आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। ये बेसिक है एकदम, ठीक है, तो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो देखो डिस्टेंस क्या चीज़ है बेटा। अब देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया बेटा चलना, यहाँ चला गया 2 मीटर गया, फिर आगे गया 1 मीटर चला गया, ए पॉइंट था ये बी पॉइंट था बेटा, वापस आ गया, वापस इतना तो कवर किया 1 मीटर और आगे चला गया। अगर हम इसकी टोटल डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस निकालने लग जाए ना बेटा, तो क्या निकलेगा, 2 + 1 + 1 कितना हो गया, कितना गया बेटा, सॉरी एक चीज़ और याद रहेगी इसकी, एक हम भूल ही गए। देखो 2 + 1 ये इतना तो कवर किया था, इसने वापस भी तो किया था, तो 3 तो रह गया हमारा, और एक और आगे किया है, तो हमारे पास 4 + 3 और हो गया, हमारे पास कितना हो गया है 7। कितना हो गया बेटा 7। तो ये हमने क्या किया, देखो चाहे इसी डायरेक्शन में चला चाहे इस डायरेक्शन में चला, डिस्टेंस ऐड हुआ ना, मतलब क्या हमें पाथ लेंथ लेनी है बेटा कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक जाएगा ना, ठीक है, जितना जहाँ तक जाएगा, जितनी लेंथ ट्रेवल करेगा ना, वो हमारा डिस्टेंस है। तो इसमें डायरेक्शन काउंट नहीं की हमने, जिसमें डायरेक्शन काउंट नहीं करते उस क्वांटिटी को बेटा स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो क्वांटिटी होती है, लिख लो चाहे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। बेटा जिसमें हम डायरेक्शन काउंट करते हैं वो होती है वेक्टर, और जिसमें डायरेक्शन काउंट नहीं करते हैं वो होती है बेटा स्केलर हमारी। क्या होती है, स्केलर, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट में यही चीज़ होती ना बेटा, तो क्या होता, देखो 2 + 1 3 तो था ही था, लेकिन फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, डायरेक्शन काउंट की है हमने, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, तो क्या हो जाएगा -1 -2, और ये भी -1 काउंट होगा। तो देखो ये +-2 ये +-1 कट गए, तो जो डिस्टेंस कितना बेटा -1 मीटर का मतलब ये है कि चला तो 1 मीटर ही है, लेकिन नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में चला है। किस में चला है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये हमारी वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारी किस पे डिपेंड करी थी बेटा, पाथ कवर पे, जितना पाथ हम कवर कर रहे हैं, और ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है कि शुरू में कहाँ था लास्ट में कहाँ गया, डायरेक्शन काउंट हो गई इसमें। दोनों की यूनिट बेटा मीटर होती है तो दोनों लेंथ थी, तो दोनों की यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर। बात समझ में आ रही है आप सबको। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, चाहे किसी डायरेक्शन में चले जाओ, चाहे वहीं पे आके वापस रुक जाओ, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता, मान लो ये एक्स्ट्रा नहीं चला होता, यहीं से स्टार्ट करके यहीं पे वापस रुक गया, इनिशियल फाइनल पोजीशन इसकी सेम है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है बेटा। क्या हो जाती, 0।
तो डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देखो ये दो फॉर्मूलाज आते हैं हमारे पास, स्पीड में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी में क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल सी बात है, बस ये स्पीड ही है, बस इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है बेटा। मान लो अगर मैं आपको कहूँ कि कोई कार 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, ये स्पीड है। मैं आपको कहूँ कि 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में चल रही है या साउथ में चल रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दूँ बेटा मैं, तो ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। बस स्पीड विद डायरेक्शन क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। आप अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशंस यूज कर सकते हैं। यूनिट क्या बन जाएगी, देखो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में हम बस इतना पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।